भाई सही में आई हैव अ क्रश ऑन ICI should release the results earlier so that students will prepare accordingly। बताओ, सुन ली? तो हाँ जी मेरी भटकती आत्माओं, क्या हाल है? मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। तो भैया आज लाए हैं सीए फ्रेटर्निटी की हिस्ट्री में होने वाली फर्स्ट एवर चीज जो मेड है तुम्हारे भाई वंश भैया जी। हाँ जी, सीए स्टूडेंट कन्फेशंस। अब अगर मैं बता दूं किसी को पता ना हो तो कन्फेशन क्या होता है, जिसमें आप अपनी फीलिंग्स, अपने बारे में कुछ भी अगर आप सवाल भी पूछना चाहें, आप इस कन्फेशन फॉर्म में जो मैंने नीचे लिंक में दिया था आप वहां पे दे सकते हैं। और उसमें आपका ना कोई आइडेंटिटी रिवील होती है और आपके कन्फेशन को हम जवाब देते हैं और बताते हैं कि भैया इसका सही तरीका, सही जवाब क्या होना चाहिए। तो ये है सीए स्टूडेंट कन्फेशंस। फर्स्ट टाइम इन आईसीआई हिस्ट्री भी ये चीज हो रही है और मैं करने वाला हूं सीए स्टूडेंट कन्फेशंस। और अगर इस वीडियो को अच्छे खासे रिव्यूज मिल जाते हैं तो हम ये चीज दोबारा करते रहेंगे। एंड अच्छे अच्छे कन्फेशंस मेरे पेज पे, यानी कि मेरा जो इंस्टा पेज है एज वेल एज मेरा जो यूट्यूब एल्गोरिदम का पेज है, उस पे भी कम्युनिटी पोस्ट डलती रहेगी आपके अच्छे अच्छे कन्फेशंस की। तो नीचे कन्फेशंस का गूगल फॉर्म है, उस पे जाके कन्फेशंस भर सकते हो। एंड हाँ, जैसे कि आपको पता है रिजल्ट आने वाला है, तो अगर तो आप रिजल्ट को लेके एंशियस है तो भैया पहले तो कर दो लाइक इस वीडियो को। बट अगर आपको टेंशन नहीं लेनी और रिजल्ट को बढ़िया से करना है तो आ जाओ, मेंटरशिप में करवा दूंगा बढ़िया तरीके से, कैसे हम अगले अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं एंड हम पास होने के बाद भी कैसे अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे फाउंडेशन पास करके इंटर के लिए बढ़िया तरीके से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला कन्फेशन है कि एंजाइटी एंड पैनिक लेवल बहुत हाई चला जाता, सुसाइडल थॉट भी आते हैं, डील कैसे करूं समझ नहीं आता। तो भाई सही बताऊं, सुसाइड जैसे थॉट तो हर किसी को रोज आते हैं। ऐसा लगता है यार जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, इसको छोड़ो पढ़ो, बस कहीं मतलब सब कुछ छोड़ दो, सुसाइड कर लो। बट भाई मानना पड़ेगा कि यार जिंदगी सबकी अच्छी नहीं होती, पैनिक एंजाइटी सबकी जिंदगी में होता है। और सीए जैसा कोर्स चुने यार, इसमें तो ये मतलब बन के ही आता है कि ये तो चीज मिलेगी। तो अपने मन को पहले तसल्ली करो कि यार कोई बात नहीं, जैसा भी है पैनिक है, बाहर खाने चले जाओ, कोई मूवी पसंद है थोड़ी वो देख लो, पेरेंट्स के साथ बात करो एंड और भी चीज, म्यूजिक सुनो, डांस करो, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो करो, क्योंकि ये आपको ओनली वे है टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। वरना स्ट्रेस और टेंशन तो हर टाइम लाइफ में चलते ही रहना और रुकना कभी भी नहीं है। तो सेकेंड कन्फेशन है हमारे एक स्टूडेंट का, जो बोल रहा है कि भैया फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग है यार, मतलब सबको देखती हूँ घूमते हैं, मस्ती करते हैं और मैं एक बस बैठी तैयारी करती रहूं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिना पढ़े ही कमरे हैं, सो कॉल्ड बाप का बिजनेस, और मैं यहां बस पढ़ती रहूं और सैलरी भी कितनी ही होगी, 2 लाख 3 लाख पर मंथ। यार कभी कभी लगता है कहां फंस गई यार। माना TCS का पैकेज 3 लाख रुपए लग गया तो तुम लोग उसको बेइज्जती ना करो। हाँ माने यार, एवरीबडी हैज, कईयों के पास होता है, फादर्स बिजनेस है एंड बैकअप प्लान है, या सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं, सबके पास अलग अलग वेज है और आपने सीए चुनी है। तो यार अपने आप को ये कोसना मत शुरू करो कि क्यों चुनी है, क्या चुनी। बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, वर्ल्ड का मतलब जिसे कह दो वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है और इंडिया का सबसे हाईएस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है कॉमर्स का। चाहे कितने एसीसी आ जाए, चाहे कितने सीएफए आ जाए, चाहे कितने कोई और प्रोफेशन आ जाए, हमेशा नंबर 1 पे सीए, सीएस, सीएमए यही लोग रहते हैं। तो बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है इंडिया का। और दूसरी चीज यार, अगर आपने सीए चुनी है तो याद रखो सैक्रिफाइसेस होंगे। अगर आप सोचो यार मैं घूम भी लूंगी और मस्ती भी कर लूंगी और साथ में मैं पढ़ भी लूंगी और टॉप भी कर लूंगी, तो ये सब नहीं हो सकता। तो आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। हाँ ये यार ऐसा नहीं कि आप घूम ही नहीं सकते। अगर आप एम्पल ब्रेक्स लो, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद एक ब्रेक ले लिया करो, जैसे मैं अपनी मेंटरशिप में बताता हूँ। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपने पेपर दे दिया, उसके बाद रिजल्ट्स के बाद ब्रेक लो और घूम फिर आओ। तो थोड़ा घूमने फिरने से ना माइंड रिफ्रेश होता है और चीजें अच्छे से समझ आती है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब किसी के पास फादर्स बिजनेस है, कुछ है, तो यार दैट इज डेस्टिनी एंड लक, बट वॉट वी हैव इज इन देयर हैंड इज हार्डवर्क। तो हमें हार्डवर्क करना चाहिए, डेस्टिनी लक पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। कन्फेशन 3 है हमारे स्टूडेंट को, वो कहता है आई डोंट नो व्हाई आई डोंट स्टडी, आई मेक अप एक्सक्यूजेस। कितने कितने एक्सक्यूजेस मारेगा मेरे भाई, पढ़ ले। यू कैन हैव एक्सक्यूजेस और यू हैव रिजल्ट्स, यू कैन नॉट हैव बोथ। शुभम सिंगल सर ने कहा था भाई, या तो सपने पूरे होंगे या फिर नींद पूरी होगी, दोनों चीज तो नहीं हो सकती ना। तो यार एक्सक्यूजेस बनाई जाएगा तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, कितनी बना ले।
ऐसे तो हर चीज का एक्सक्यूज तैयार है। इंडिया में तो वैसे ही सरकाजम की जैसे कहते हो वेव चल पड़ी है। जो चीज बोलेगा मैं नहीं करता, मेरे को नहीं करना, एक्सक्यूज देना बड़ा आसान है। मतलब सोना सबको पसंद है यार, सुबह सुबह उठ के कौन पढ़ना चाहता है? सब चाहते हैं मस्त रजाई में पढ़ के सो जाए, मजे से नींद पूरी करें। बट याद रखना पड़ेगा, अगर हमें सपनों को पूरा करना है, हमने सीए जैसा कोर्स चुना और हमें इसको अचीव करना है, तो वी हैव टू पिक आवरसेल्फ अप एंड इसको बढ़िया से करना पड़ेगा। तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। एंड वी शुड गिव अप ऑन एक्सक्यूजेस एंड डेफिनेटली वर्क ऑन योरसेल्फ, क्योंकि यार जो तुम मेहनत करोगे वो तुम्हारे ऊपर ही काम आएगी, तुम्हें ही मदद करेगी। और किसी को मम्मी पापा या फिर भाई बहन या फिर तुम्हारे टीचर जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं उसको मदद नहीं करेगी, तुम्हें मदद करने वाली है सारी मेहनत, और किसी को नहीं करने वाली। तो हमारा कन्फेशन 4 स्टूडेंट का वो कह रहा है, आफ्टर एंटरिंग इन सीए कॉन्फिडेंस सच में गिर चुका है, धजिया उड़ गई है, क्लियरली बोले तो कॉन्फिडेंस की। हाउ टू डील विद इट, आफ्टर गिविंग बेस्ट कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। भाई देखो, पहले तो यार जैसे बनी ने कहा था, ये कौन सी मूवी थी, ये जवानी है दीवानी में, कि सब कुछ नहीं मिलेगा बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो ऐसा नहीं है, परफेक्शन मिल जाएगी, कमी पेशी कुछ ना कुछ रहेगी। यार कॉन्फिडेंस ना हर बार टूटता है, तभी मैं कहता हूँ यार मोटिवेशन इज टेम्पररी थिंग। तुम लोग मोटिवेशन लेते हो, चौड़ में आते हो और फिर अगले दिन ही फिर गिर जाते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ सॉल्व नहीं होता। तो इंस्टेड ऑफ कॉन्फिडेंस फोकस ऑन डिसिप्लिन। धीरे धीरे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डेली पढ़ो। जब तुम डेली कोई चीज करते हो ना, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली तुम में उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना लग जाता है और तुम डेफिनेटली उसको अचीव कर लेते हो। जैसे गाड़ी चलाना हो गया, बंदा एक दिन में गाड़ी चलाना नहीं सीखता, वो डेली गाड़ी चलाता है, उसका गाड़ी से कॉन्फिडेंस आता है और वो बढ़िया आगे बढ़ता है, फिर एक्सीडेंट की रेशियो कम हो जाती है। तो धीरे धीरे होएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया अगले दिन गिर जाता है, कमी हो जाती है। तो यू हैव टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। और काफी ऐसे मूवमेंट्स आते हैं सीए में, मेरे को भी आते हैं और हर एक टॉपर रैंकर को भी आते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कुछ नहीं रखा, बहुत हो गया, मतलब बिल्कुल गिरा हुआ मोटिवेशन होती है। तब भी आपको खुद को उठाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। यार कोई आने नहीं वाला, भगवान जी भी ऊपर से आके नहीं बोलेंगे चल बार उठ जा और कोशिश कर, मेहनत कर। भगवान जी तुम्हारे को तरीके भेज सकते हैं, सर्कमस्टांसेस बना सकते हैं, बट उठना तुम्हें खुद पड़ेगा ना। अर्जुन ने भी गांडीव तो खुद ही उठाया था लड़ने के लिए, तो तुम्हें भी खुद को उठाना पड़ेगा ताकि तुम बढ़िया से लड़ पाओ। तो ये फिफ्थ कन्फेशन है, काफी बड़ा कन्फेशन है हमारे स्टूडेंट का, कि आई जस्ट फील सो लोनली, ऑल माई फ्रेंड्स गो टू द सेम कॉलेज एंड हियर आई एम एट होम ऑल बाय माई सेल्फ एंड दीज पेंडिंग लेक्चर्स. I have no one to share my thoughts and feelings. My parents think I have wasted my time. I just can't sit for long hours. I never studied. What should I do? Am I enough for this course? Will I be able to? Can I do it? So यार पहले तो यार आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो ये कोर्स। इतना कोई टफ नहीं है भाई, कोई जंग या माउंट एवरेस्ट नहीं है कि तुम अचीव ही नहीं कर सकते। आसान है, सीए ही है भाई। भाई देखो वही है ना, तुम कंपैरिजन, यार कंपैरिजन किल्स। मेन चीज याद रखो, कंपैरिजन ऑलवेज किल्स। तुम्हारी हैप्पीनेस को अगर कोई चीज काट सकती है तो दैट इज कंपैरिजन। संतोष में सुख है भाई। मैं मानता हूं कि कंटेंटमेंट एंड सेल्फ फुलफिलमेंट बहुत है। तसल्ली रखो, जितना पढ़ रहे हो क्या वो तुम्हें याद रह रहा है कि नहीं, और उसको अपने अंदर लगा के रखो। उम्मीद करनी छोड़ दो यार, सोचोगे वो दोस्त जा रहे हैं, वो दोस्त मेरे को बुलाएंगे या मैं नहीं जाऊंगा, या मतलब उम्मीद करनी छोड़ दो। टेक इन योर पेस। क्या 9 महीने की बात है, मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए तो नहीं कह रहा मस्ती ना करो। मैं बस कह रहा हूं जिस अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उस 3 महीने काट बांध लो कि कुछ नहीं करना, पढ़ना है, मेहनत करनी है। उसके बाद से जो मर्जी करना है यार जिंदगी में। कौन आ रहा है तुम्हें रोकने टोकने, कौन आ रहा है पढ़ो 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 पढ़ो। तो अपने आप को ऐसे फ्री करके रखो माइंड से और पढ़ो, और तुम डेफिनेटली ये कोर्स क्लियर कर सकते हो, टेंशन मत। कन्फेशन 6 है स्टूडेंट का, लविंग योर क्रश सो डीप, थिंकिंग टू कन्फेस फॉर श्योर वन डे, बट केम टू नो दैट शी इज नो मोर इज द हार्डेस्ट फीलिंग्स. Didn't express anywhere, it's just that her soul is meant to rest somewhere deep in my heart and increase the pain and love for her. Thanks buddy for this confession form. भाई थैंक्स टू यू ऑल्सो बडी। एंड काफी मतलब जिसे कहते बुरा लगा ये खबर सुन के कि जैसे आपने बताया। तो यार देखो यार, मैं ये मानता हूँ कि हर किसी का जो वक्त है दैट इज डेस्टिनीड बाय गॉड। भगवान जी ने सबको एम्पल वक्त दिया। एंड आपको अगर उनके प्रति कुछ लगा कि यार हाँ हमें वो पसंद है, तो शायद वो भी कुछ रीजन रहा होगा। एंड वो ऊपर से देख रहे होंगे यार आपको, तो मेहनत करते रहो। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली सब खुश होंगे। तो बड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लगा थोड़ा वैसे पढ़ के, बट चलो। तो ये हमारा कन्फेशन 7 है। ये है आई हैव अ क्रश ऑन माई, भाई सही में आई हैव अ क्रश ऑन माई मेंटर। पढ़ ले, इस मेंटर का कुछ नहीं होना, तू पढ़ ले, तेरा टाइम निकल जाए वो बहुत है। आई हैव अ क्रश ऑन मेंटर। और जितना मुझे पक्का श्योर है ये हरामी कोई ना कोई लड़का होगा जिसने ये कमेंट लिखा है। बेटा पढ़ ले, अटेम्प्ट क्लियर कर ले, सीए बन जा। ये भाई यही है आजकल के बच्चे। तो कन्फेशन 8 है,
ICI should release the results earlier so that students will prepare accordingly. बताओ, सुन ली? दे दिया दिवाली का धमाका, खा लेना पटाखे, दे दिया 30 सितंबर को रिजल्ट दोनों फाउंडेशन का और इंटर का, लगा लेना अपने लिए जोर, कर दिया आईसीआई ने, पटाखे दे दिए, और जल्दी बोल दो रिजल्ट दो रिजल्ट दो रिजल्ट दो। तसल्ली से बैठा नहीं जाता, वेकेशन मिल रखी थी एंजॉय करने को। चलो चलो, जो भी है रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ रहा है, जल्दी से आ रहा है। तो आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। आई होप आपको ये सीए कन्फेशन सीरीज पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी तो जरूर बताना, नीचे फॉर्म खुला है और पोस्ट आती रहेंगी इसके ऊपर, सीए कन्फेशन सीरीज पे। एंड डेफिनेटली अगर आपके इतने सारे रिस्पॉन्सेज आए तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। सीए स्टूडेंट्स के लिए आया हूं, और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स, बढ़िया बढ़िया जिसे कहते हैं ना, शेयर करना अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो का मजा ले सके। तो मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में, तब तक के लिए रिजल्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बाय बाय।